गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमें घर में और आज सुबह हो चुकी है, तो बज गए होंगे 10 बज गए होंगे शायद अभी। तो ये है हमारे खेत, यहाँ पे अभी आपने देखे लहसुन लगा हुआ था शायद ये, और ये है हमारा बहुत अच्छा खेत, इसमें लगे हैं आलू। तो ये बहुत अच्छा खेत हमारा, इसमें देखो कितने सारे आलू लगे हुए, ये आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आलू के छोटे छोटे पौधे निकल चुके हैं, तो कुछ टाइम में 2-4 महीनों में ये खाने के लायक हो जाएंगे। तो ये इस खेत में सारे आलू ही आलू लगे हुए हैं, परे तक इतने सारे आलू लगे हुए हैं। और यहाँ पर हमारी मम्मी कर रही है ब्यूल को इकट्ठा, और ये पशुओं के लिए ब्यूल हो गया तैयार। और ये देखो, ये नीचे वाले खेत में तो भाई बहुत सारे आलू निकल गए हुए। तो ये है हरे पत्ते, जिसको हम बोलते हैं ब्यूल, जिससे निकलता है सेल भी निकलता है भाई। और ये क्वेश्चन भी आता है, जीके का क्वेश्चन आता है। तो ये वो पेड़ है सामने, आप देख सकते हैं, ये जो पेड़ है, ये इतने सारे पेड़, हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, इनसे सेल भी निकलता है। हाँ, रस्से बनते हैं सेल से पशुओं को बांधने के लिए भी। और अभी मैंने वो देखा था भाई, आर्मी की एकेडमी में जो है रस्से लगाए हुए, तो वो भी इसी सेल से बनते हैं, वो ऊपर चढ़ने के लिए स्पेशली लगाए गए हैं। ऊपर है शिम्बल का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है ये, यहाँ से दिख नहीं रहा प्रॉपर। और ये परे को भी हमारे खेत है, पर परे इनको बीजते नहीं है, ये हो गए बंजर। तो इस साइड को उधर परे से मैं इधर को आया था, वहाँ है मेरे घर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा कैसा नज़ारा है, यहाँ से बिल्कुल हरा भरा। ये बहुत सारे, ये सामने आपको दिख रहा है, ये है सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, जो कि बेरल श्यारली और बीच में मटरेच गांव पड़ता है, वहाँ से ऊपर है। और इसके बिल्कुल परे वाली साइड को जो है मलुखर, और साथ में दूसरी साइड को अल्ट्राटेक बागा सीमेंट फैक्ट्री भी है। और इधर ये जो आपको रोड दिख रहा है, यहाँ से कल मैं आया भाई, बहुत डेंजरस रोड है, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ मैं कल। ऊपर से तो आधा पौना घंटा लग गया मेरे को नीचे पहुंचते हुए। तो मैंने उठा लिया है भाई, ये देखो बॉस, ज़्यादा है ब्यूल, ज़्यादा तो नहीं है वैसे, थोड़ा ही है। अब इसको ले जाऊंगा मैं अपने गौशाला के पास। रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हुए बड़ी मुश्किल से मैं चल रहा हूँ। ओ माय गॉड, यहाँ तो भाई रास्ता ही नहीं है नीचे जाने को। यहाँ पे है जो गोबर वगैरह रहता है पशुओं का, वो तो यहाँ से रास्ता है नहीं है, यहाँ से छलांग मार के निकलना पड़ेगा। और सामने है हमारी गौशाला, यहाँ पे बहुत सारे गैया, भैंसे और बकरियाँ। तो ये यहाँ पर भी जो है बहुत सारे आलू जो है काफ़ी बड़े हो चुके हैं, क्योंकि ये इस खेत में जो है ना बहुत सारा मैल होता है, क्योंकि साथ में ही यहाँ पे गोबर का ये है, और यहाँ बहुत सारा मैल हो जाता है। और ये है प्याज की पनीरियाँ दी हुई, मतलब छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई होती है, जिसमें प्याज लगाया होता है। और इनको कुछ को हम बेच देंगे, कुछ को खुद ही लगाएंगे बाद में। ये हमारे पशु यहाँ पे बहुत सारे, ये बकरियाँ, ये गाय, इसका बछड़ा, ये तो भैंस का बछड़ा है। भैंस के बछड़े को क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या बोलते हैं, काटा बोलते हैं हम तो। और ये इधर है गाय के बछड़े, छोटे छोटे तो नहीं है, बड़े हो गए काफ़ी अब। ये भैंस है इधर, और नीचे पानी पीने के लिए इनको। और यहीं साथ में लगा दिया था इसका गोबर, जिसको हम बोलते हैं मल्योड, ये यहीं पे लगा दिया था साथ में, ताकि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, क्योंकि खेत में मैल चाहिए होता तो छोटी छोटी जगह पे, जैसे यहाँ आगे जैसे भी लगाया हुआ है। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया, मैं तो शाम को मैंने देखा ही नहीं, मैं इसके ऊपर से ही गया, पर मैंने सोचा पता नहीं क्या है ये। भाई यहाँ पे सिंबल का पेड़ था और इसको काट दिया गया है, अब किसी काम के लिए काटा होगा। इससे बनती है शटरिंग, जैसे लेंटर वगैरह डालते हैं तो उसके लिए शटरिंग निकलती है इससे। पेड़ का है मम्मी, ये बड़ा संतरे का है, ये है नींबू का पेड़, बहुत सारे नींबू का पेड़ है हमारे यहाँ पे तो। और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी मिर्चों का पेड़, ये शायद खट्टे का पेड़ होगा, ये बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। गलगल का पेड़, हाँ भाई गलगल। और ये ऊपर देखो बहुत सारे गलगल लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गलगल, वाह खाने पड़ेंगे, मुंह में पानी आ गया। गलगल का नाम सुन के तो मुंह में पानी आ जाता है। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे दिन में, क्योंकि आजकल ठंड बहुत है और बीमार नहीं हो जाते। और ये हमारा जो है घर यहाँ से स्टार्ट है, घर तो बहुत बड़ा घर है हमारा, पता नहीं चलता कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है। और यहाँ आगे जो है संतरे का पेड़ है, ये जो आपको पेड़ यहाँ पे दिख रहा है, ये है संतरे का पेड़।
ये वाला, और इसमें भी संतरे लगे हुए हैं। और ये साथ में बहुत सारे पेड़ यहाँ पे, ये तुन्नी के पेड़ यहाँ आप देख सकते हैं। इसकी भी बहुत लकड़ी होती है, घर बनाने के लिए काम में आते हैं। यहाँ बहुत सारे पेड़ इस तरह के जो है हमारे पाए जाते हैं। और ये देखो, ये है सरसों का साग। तो अभी ले चलते हैं अपने घर की ओर। हमारे घर में चला हुआ काम, इसलिए मैं आया हूँ घर को। तो देखो भाई, ये हमारा घर यहाँ पे, और ये ऊपर एक भाई साहब हमारे आए हैं, मेहमान अभी पहुंच गए हैं। और ये ऊपर देखो, यहाँ पे काम चला हुआ है बहुत सारा। और ये घर देखो, यहाँ से शुरू होता है घर, और ये इधर को, फिर ये इधर ऊपर रसोई है, ये सामने बाथरूम, और ये ऊपर एक और घर, ये इसके ऊपर जो है रसोई। खत्म ही नहीं होता भाई घर। और एक ही घर है ये, कोई बहुत ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पे। तो मेरा एक ही अकेले का घर है, मतलब मेरा नहीं है, मेरे पापा का घर है। और एक और घर यहाँ पे तैयार हो रहा है अभी। यहाँ पे जो है लेंटर की तैयारी है। और यहाँ पे देखो बहुत सारी, इसको अभी पूरा भरना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे पूरा फर्श पड़ेगा। तो बहुत सारे काम है भाई, बहुत बुरी हालत होने वाली है। और ये यहाँ से नज़ारा, और ये जो सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये चील का पेड़, और इसके पीछे जो गांव दिख रहा है वो है बाडूवाड़ा देव जी का गांव। सत श्री बाडूवाड़ा देव जी का मंदिर यहाँ पे है। और यहाँ से अगर आप इधर से होते हुए जाएंगे तो पीछे नाले में जो है इनका मूल स्थान है। और यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ सामने वाला जो गांव पीछे आपको दिख रहा होगा, ये है च्योरी गांव, जो कि हमारे छोटे भाई रमेश ब्लॉग्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो उसका गांव है। मतलब मेरा भी वही गांव है, पर अब हम यहाँ रहते हैं, तो अब हम वहाँ नहीं रहते। अब वो पार जो है वही चाचू वगैरह रहते हैं, छोटे भाई वगैरह का ही घर है वहाँ पे। तो ये है यहाँ पे रेत, जो कि हमारे यहाँ पे ही मिल जाता है। और ये सीमेंट के बैग लाए अभी अभी जो हमारे भाई यहाँ पे आए, तो खचरों के ऊपर ढो रहे। यहाँ को बहुत दूर है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो इतने सारे बैग ले आए हैं। और फिर जो है बाद में, अभी देखो यहाँ पे अंदर भी फर्श पड़ने को है। और ये वाला जो है, इसके आगे भी एक लेंटर पड़ेगा छोटा सा। चल पड़े हैं हम आज के काम के लिए, और आज है पत्थर निकालने का काम। ये कुछ पत्थर पापा ने निकाल के रखे हैं और कुछ मैं निकालूंगा। यहाँ से सामने का व्यू, ये सामने च्योरी गांव, फिर बड़नू, और ये बाडू गांव सामने। तो अब चलते हैं और कुछ काम कर लेते हैं। जो पापा ने पत्थर निकाले उनको नीचे फेंक लेता हूँ पहले। अभी जो पत्थर पापा ने निकाल के रखे हैं उनको मैं नीचे तक लेके जाऊंगा। यहाँ से बदल बदल के ले जाने पड़ते हैं भाई, बहुत सारे पत्थर हैं और काफ़ी हैवी भी हैं। तो इनको पहुँचा लेता हूँ नीचे, फिर उसके बाद निकालूंगा मैं और पत्थर। ये पत्थर मैंने फेंके ऊपर से नीचे को, अब यहाँ से इनको थोड़ा और नीचे तक फेंकेंगे और उसके बाद फिर घर तक पहुँचाएंगे। अभी इतने से पत्थर जो है निकाल दिए हैं, और यहाँ ऊपर से जो है ये लेके आ रहे हैं हम नीचे। अभी इनको लेके जाना है नीचे घर के आंगन तक, और आंगन में पड़ेंगे ये पत्थर सारे। अब थोड़े कुछ बहुत भारी भारी पत्थर हैं, इनको उठा के ले जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, ले जाते हैं इनको नीचे। और यहाँ से नीचे को लेके जाने, और यहाँ नीचे वाले आंगन तक ये जाएंगे सारे पत्थर। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सारी बकरियाँ जो यहाँ पे चरने आई हैं। ये बकरियाँ यहाँ पे पहाड़ों से आते हैं आजकल नीचे, क्योंकि ऊपर बर्फ़ पड़ने लग जाती है, तो यहाँ पे आ जाती हैं। और फिर कुछ टाइम 2-3 महीने इनको यहाँ रखते हैं, उसके बाद वापस ले जाते हैं जो आते हैं। ऊपर से इन्होंने यहाँ अपने घर बना के रखे हैं बहुत सारी बकरियाँ, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी सी बकरियाँ ही दिख रही है मेरे को। कुछ अभी पीछे आ रही होंगी। ये कम से कम 100, 200, 150 ऐसी बकरियां लेके आते हैं अपनी, और यहाँ पे कुछ टाइम रहते हैं और फिर उसके बाद जो है वापस चल जाते हैं। ये कोई घुमंतू चरवाहे नहीं होते, लेकिन 2 जगह पे जो अपना इन्होंने स्थान बना के रखा होता है अपना। जैसे ही बारिश बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो नीचे आ जाते हैं, और जब मौसम ठीक हो जाता है तो वापस चल जाते हैं पहाड़ों में, क्योंकि वहाँ बर्फ़ में फिर घास नहीं होता चरने के लिए।
तो इसलिए आज के लिए नीचे आ जाते हैं टाइम से। पत्थर तोड़ने का काम चालू है, बहुत सारे पत्थर निकाल दिए मैंने, यहाँ नीचे दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये बहुत बड़ा पत्थर है, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं। ये हैं पत्थर जो अभी मैंने तोड़ के निकाले हुए हैं नीचे से, और कुछ पत्थर मैं नीचे ले गया हूँ घर के पास को, जो सुबह निकाले थे हमने। ये अभी दिन में रेस्ट करने के बाद मैंने अकेले निकाले सारे पत्थर। तो अभी ये पत्थर मैंने पहुँचा दिए यहाँ पर जो अभी निकाले थे, और ये 100 वाले पत्थर जो सुबह निकाले थे वो यहाँ पहुँचा दिए हैं। तो अब मैं बहुत थक गया हूँ। है हमारी दादी जी और पापा जी नीचे तो कुछ ये और काम यहाँ कर पे रहे हैं। तोल रहे हैं मक्की को, तो अब किसी उसको को कर देनी लेते है हैं। तो इसलिए मक्की तोल रहे हैं उनके लिए तराजू में। और ये बहुत सारी मक्की यहाँ पे है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि हमने यहाँ पे मक्की निकाल के रखी थी, उसको हमने तराजू से तोला और ये कहीं देनी थी, तो इसलिए हमने 1 क्विंटल जो है यहाँ पर मक्की अभी तोल दी है। तो अभी जो काम है वो ये नीचे आप देख सकते हैं, अभी इस लकड़ी को फाड़ने का काम शुरू हो रहा है। थोड़ा से मैंने 2-4 पीस तो निकाल दिए हैं तोड़ के, अब इसको करेंगे, फाड़ेंगे इसको बीच में से। अब देखते हैं, वैसे मैंने कभी इतना काम तो किया नहीं, अब आज कर रहा हूँ, देख क्या पता हो जाए ये काम। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा हार्ड काम था, और अब पापा और मैं दोनों मिलके लकड़ी को फाड़ रहे हैं, और हमने लकड़ी को 2 पीस में कर दिया। करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और नए ब्लॉग के साथ।